दोस्तों नमस्कार, मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल ट्रेड ऑन ईटीएफ पे। अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल का आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में जो भी नई वीडियोस आए उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो कि जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर बैंक निफ्टी लिखा हुआ आ रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंक निफ्टी। आज हम बैंक निफ्टी पे फुल डिस्कशन करेंगे क्योंकि आज के इस गिरावट में बैंक निफ्टी जितना गिर रहा है और जितना पैनिक कर रहा है उतना कोई भी सेक्टर नहीं गिर रहा है। और बैंक क्या है कि हमारे इंडिया का इकोनॉमी का एक आईना है, एक मिरर है जो कि इंडियन इकोनॉमी को प्रदर्शित करती है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम बैंक निफ्टी के बारे में बेसिक से लेकर एडवांस तक की जानकारी लेंगे और क्यों गिरावट हो रही है, क्या करना चाहिए, कौन से स्टेप लेना चाहिए, उस सभी पे हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। बैंक निफ्टी अभी जिस पोजीशन पे चल रही है आप देख रहे हैं एक ऊपर वाले लेवल से काफी करेक्शन में आ चुकी है और ऊपर से ये करीबन 11.5% करेक्ट हो चुकी है। तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है, आगे डिस्कस करते हैं वीडियो में। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को स्किप ना करें, अदरवाइज कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां आपको मिस हो जाएंगी दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बैंक निफ्टी, व्हाट इज बैंक निफ्टी? तो बैंक निफ्टी में 12 बैंकिंग कंपनियां आती हैं जो एनएससी में लिस्टेड है और ये इंडिया के इकोनॉमी को दर्शाती है। और इसमें हम लोग जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हम इस ईटीएफ से करते हैं। मेजरली हम बैंक बीज को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, बैंक बीज। और इसके बाद जो हम लोग सेकंड ईटीएफ जो सेलेक्ट करते हैं वो है बैंक आई ईटीएफ, बैंक आई ईटीएफ। तो ये दोनों ईटीएफ है जिसके द्वारा हम बैंक निफ्टी को कवर करते हैं और इसके द्वारा शेयर करते हैं। इसमें क्या है कि बैंक निफ्टी या बैंक बीज में हम जो भी हम लोग पोजीशन बनाते हैं बैंक बीज में, इसमें किसी तरह का प्रीमियम नहीं लगता है। ये एक स्टॉक की तरह है और ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है। दैट मीन्स कि इसमें 12 कंपनियां शामिल है, तो 12 कंपनियां में हमारा इन्वेस्टमेंट होता है। तो बैंक कहीं भी जाए, कोई भी बैंक घोटाला करे, गड़बड़ करे, तो इसका फर्क हमें क्या है, बैंक बीज में कह लो या बैंक आईटीएफ पे नहीं पड़ता है, क्योंकि ये बैंकों का समूह है। इसमें से जो भी बैंक खराब परफॉर्मेंस करेगी उसको इस ग्रुप से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इस चीज के लिए हम काफी निश्चिंत हैं और आराम से अपना इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, अदरवाइज स्विंग, शॉर्ट स्विंग, जैसा भी आपको पसंद है उस हिसाब से हम चल सकते हैं दोस्तों। इन 12 कंपनियों में कुछ प्राइवेट बैंक है और कुछ सरकार की होल्डिंग वाली अर्ध सरकारी कंपनियां हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये 2024 का फैक्ट है जनवरी महीने के लिए और 31 दिसंबर को ये लॉन्च हुआ है, तो जनवरी के लिए काम करेगा। और आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो वेटेज दी गई है वो एचडीएफसी बैंक को दी गई है 28.11, देन आईसीआईसीआई बैंक को दिया गया है 24.98, देन कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 8.45। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, ये 3 कंपनियां हैं जिसमें सरकार की होल्डिंग होती है और कह लो आप अर्ध सरकारी कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं और साथ ही साथ इसमें सरकार की होल्डिंग भी है। और ये जो एचडीएफसी, आईसीआई, कोटक बैंक है, एक्सिस बैंक है, ये पूर्णतः प्राइवेट कंपनियां हैं दोस्तों। तो ये प्राइवेट कंपनी और सरकारी कंपनियों का गठजोड़ है एक तरह से बैंक निफ्टी। तो इसको समझ के चलते हैं दोस्तों। और इसमें जो मेजर जो असर डालता है वो डालता है एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, देन कोटक, एक्सिस और स्टेट बैंक। ये जो 5 कंपनियां दोस्तों, ये 5 कंपनियां बैंक निफ्टी को काफी हद तरह से प्रभावित करती हैं। ज्यादातर एचडीएफसी बैंक, क्योंकि सबसे ज्यादा इसका वेटेज है। तो ये दोस्तों हम लोग गूगल के चार्ट पे हैं और यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने बैंक निफ्टी या बैंक बीज खोल के रखा है, क्योंकि हम लोग बैंक निफ्टी को बैंक बीज से कवर करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये ग्राफ में दिखा रहा हूँ। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल लेता हूँ। अभी 2014 से जब से मोदी गवर्नमेंट आई है तब से एक बार बैंक का रिटर्न देखते हैं, साल दर साल क्या रिटर्न आई है। तो 14 से जैसे ही 16 तक आप देखते हैं, अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 14 से 15 में, ठीक है, 14 से 15 में हमें करीबन 66% रिटर्न आया है। अब 14 से एक बार 15 से 16 लेते हैं। 15 से 16 लेने के बाद आप देख रहे हैं कि 16 में कितना रिटर्न आया है। तो यहाँ पे 15 से 16 में एक नेगेटिव रिटर्न जनरेट हुआ है जो कि है 16.77% का, जिसमें कि हमारी नोटबंदी भी शामिल है। इसी टाइम पीरियड में हमारा, सॉरी, जनवरी 2016 के दिसंबर में हमारा नोटबंदी हुआ था। तो इसमें 17% का माइनस है। अब एक बार 16 से 17 में आते हैं और यहाँ देखते हैं कि इसने 18.5% रिटर्न दिया है। 17 से 18 आते हैं तो अब यहाँ देख सकते हैं कि 18 में कितना रिटर्न आया है। तो 17 से 18 में हम लोग चलते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे रिटर्न जो आ रहा है बनकर
करीबन 43% का आ रहा है। और जब 18 से 19 में चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 21% के आसपास आ रहा है, 7% के आसपास आ रहा है दोस्तों। और ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो रहा है, हम लोग 5 ईयर्स में चलते हैं। 5 ईयर्स में देखिए 2021 से मैंने एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ। 5 ईयर्स में 2021 से 22 का रिटर्न देखते हैं, क्या रिटर्न दिया है इसने। तो इसमें क्या होगा, हमने 5 साल का एक क्लियर फिगर हमें मिल जाएगा। यहाँ पे जो रिटर्न निकल के आ रहा है अप्रोक्स 11.5% का आ रहा है 21 से 22। अब एक बार हम 22 से 23 की ओर चलते हैं, 22 से 23 की ओर चलते हैं, तो यहाँ पे अप्रोक्स 24% का रिटर्न निकल के आ रहा है। और जब 23 से 24 चलते हैं तो यहाँ पे 15% का रिटर्न निकल के आ रहा है अलग लमसम। और 24 से जब 25 की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे जो रिटर्न निकल के आ रहा है 24 से 25 की तरफ, तो यहाँ पे 1.76% का आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इधर 5 सालों में इंडिया ने जो ग्रोथ किया है काफी फास्ट ग्रोथ किया है, और जीडीपी भी काफी हाई रेट से ग्रोथ किया है। और ये जो रिटर्न अभी बैंक का दिखा रहा है 1.76% दोस्तों, तो ये आप समझ सकते हैं कि ये, मैं इसलिए आपको ये दिखा रहा हूँ कि ये जो अभी रिटर्न अभी जनरेट किया है पिछले साल का, जो मैं रिटर्न आपको दिखा रहा हूँ 24 से 25 तक का, ये जस्टिफाई नहीं कर रहा है बैंक के लिए। और जिस कंडीशन में आज इंडिया आके खड़ा है, उस कंडीशन में ये जो परसेंटेज का जो इसने निफ्टी बैंक ने जो रिटर्न दिया है, ये सूट नहीं कर रहा है दोस्तों। बस मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि रिटर्न अभी शेष है, तो विश्वास बनाए रखें। तो अभी हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे दोस्तों, और टॉप से जो गिरावट हो रखी है इसमें अभी करीबन 10.5% की गिरावट हो रखी है। तो मैं एक चीज आपको ये कहना चाहता हूं कि इस साल बैंक भागा ही नहीं है जो कि बैंक गिरेगा। दैट मीन्स कि अगर बैंक चला होता, इसने रिटर्न जनरेट किया होता 20%, 25%, उसके बाद ये 10%, 15% का करेक्शन लेता, तो ये एक जस्टिफाइंग करेक्शन होता। लेकिन इस ईयर बैंक ने रिटर्न ही नहीं दिया है, तो इसकी जो गिरावट है ऑलमोस्ट पूरी हो गई है, या फिर 48,000 एक अच्छा सपोर्ट बन के आएगा। और 48,000 में हो सकता है बैंक एक बार इसको, बैंक निफ्टी एक बार टच करके, एक बार रिटेस्ट करके यहां से वापस घूम जाए। और ज्यादा प्रिडिक्ट करना तो कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन जो स्थिति बन के आ रही है दोस्तों, ये 48,000 का जो लेवल है, 48,061 पर मैंने लगा रखा है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट लेवल होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छा सपोर्ट निकल के सामने आ रहा है। ये जो सपोर्ट आप देख रहे हैं, ये काफी अच्छा सपोर्ट है। इस सपोर्ट पे बैंक निफ्टी को एक बार रुकना चाहिए, और हो सकता है यहाँ से रिटेस्ट करके ये वापस चला जाए, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल टाइम इस लेवल पे बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस फेस किया है, और यहाँ पे एक सपोर्ट का भी एक जाल बिछा हुआ है। और अभी जहां पे बैंक निफ्टी रिले कर रही है, वो ये वाला लेवल है 48,789 का, 48,779 का। तो और देखिए, एक चीज मैं और बताना चाहता हूं आपको डाटा के माध्यम से, कि अभी इस पोजीशन पे एफआईएस का जो पोजीशन था, जो कि आपको डेट, अगर एग्जैक्ट डेट देखा जाए तो ये डेट आपको निकल के आ रहा है करीबन 26 सितंबर का। अभी मैं डेटा निकालने की कोशिश कर रहा था दोस्तों, लेकिन साइट में कुछ प्रॉब्लम है, तो मैं एक अप्रोक्स जानकारी देना चाहता हूँ आपको। ये जो डेट है 27 सितंबर का, उस दिन एफआईएस की जो पोजीशन थी इंडेक्स में, वो अप्रोक्स 75 टू 80% का पोजीशन था। और आज के डेट में इस लेवल पे एफआईएस की पोजीशन इंडेक्स में अप्रोक्स 14% के आसपास है दोस्तों। तो आप समझ सकते हैं कि इस लेवल से इस लेवल तक एफआईएस के पास अब इंडेक्स की पोजीशन नहीं है कि वो और ज्यादा सेल करे। यहां से एफआईएस जीरो नहीं हो जाएगा, 5-6% हो सकता है और बेच दे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 48 का जो लेवल है, 48,000 का जो लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल निकल के आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप एफआईएस के पास पोजीशन नहीं है दोस्तों। अब एक छोटा सा एग्जांपल है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। तो अब क्या है, एफआईएस के पास पोजीशन ही नहीं है, तो वो अब क्या सेल आउट करेंगे, इस चीज को समझिए। अब देखिए, मैं एक थोड़ा सा बैक का ग्राफ खोल के रखा हूँ, और यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ 21 अक्टूबर, 28 अक्टूबर, या कह लो आप 21 अक्टूबर 2021 का ये, 25 अक्टूबर 2021 का ये चार्ट में मैंने खोल रखा है। और मैं एक छोटी सी चीज बताना चाह रहा हूँ कि इस पोजीशन पे जो एफआईएस का इंडेक्स में जो पोजीशन था, वो यहाँ पे था, इसका 58.81 का परसेंटेज था। और यहाँ से जब एफआईएस ने सेल आउट किया, और इस लेवल तक जब एफआईएस आते हैं, तो यहाँ पे इनका पोजीशन हो जाता है 53.46 का आता है। ये इसका एफआईएस का पोजीशन है इंडेक्स में। तो मैं एक चीज और आपको इसमें सेटिस्फैक्टरी जानकारी देना चाहता हूँ, कि आप देखो कितनी तेजी से चढ़ा है ये अगस्त के बाद से
ये ऊंचाई तक आने में इसको कितना टाइम लगा? तो अगस्त से ये नवंबर अक्टूबर तक यहाँ पे पहुंच गया, आप समझ लो। तो अगस्त से नवंबर अक्टूबर तक कितना हो गया? अगस्त सितंबर अक्टूबर, 3 महीने में इसने ये रनअप दिखाया। और ये जो चढ़ाई हुई, सीधी चढ़ाई हुई, और ये जो रिटर्न बना के दिया है, इस पॉइंट से अगर हम लोग लेते हैं, इस पॉइंट से भी लेते हैं, तो आप देखो यहाँ से इसने रिटर्न बना के दिया करीबन, जो रिटर्न निकल के सामने आ रहा है, ये रिटर्न जो निकल के सामने आ रहा है दोस्तों, एक रफ आइडिया के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये करीबन 16.94, मतलब 16% का रिटर्न इसमें आता है, और यहाँ से एक सडन डाउनफॉल आता है। तो कहने का मतलब, जब सडन राइज होगा तभी सडन फॉल होता है, इस चीज को समझते हैं हम लोग। और इसके बाद मैं एक डेटा आपको और दिखा रहा हूँ कि जो 2 फरवरी 2022 से, तो आप यहाँ पे देखिए, 2 फरवरी यहाँ पे आ रहा है, 2 फरवरी 2022 से इस पॉइंट तक मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, यहाँ पे एफ की पोजीशन कितनी थी? यहाँ पे एफ की पोजीशन 38.43 था, और इस पोजीशन पे एफ का जो पोजीशन था इंडेक्स में, वो था 17.55। तो इस चीज को भी समझिए कि यहाँ पे भी एक सडन राइज हुआ है, देन तभी सडन फॉल आया है, और यहाँ से एफ की पोजीशन लगभग हाफ हो गई है। तो ये कारण होते हैं कि सडन फॉल और सडन राइज होने के कारण। अब एक मैं तीसरा एग्जांपल ले रहा हूँ 4 अप्रैल का। अब 4 अप्रैल को देखिए, ये वाला जो आपका हाई दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला हाई जो दिख रहा है, ये 4 अप्रैल का हाई है। एक बार मैं आपको कर्सर रख के भी दिखाता हूँ। अब देखिए, ये 4 अप्रैल का है, 4 अप्रैल 2022 को। इस हाई से जो इसने लो बनाया है, ये वाला लो के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। अब यहाँ से देखिए, जो गिरावट हो रखी है वो कितनी हो रखी है, एक बार इसको ही मेजर करते हैं कि कितनी गिरावट हो रखी है इसने। यहाँ से जब चलते हैं यहाँ तक, तो ये गिरावट अप्रोक्स आती है 16% का इसमें गिरावट हो रखा है दोस्तों। 16% यहाँ से मार्केट करेक्ट होता है बैंक निफ्टी का। और इस पोजीशन पे जो एफ की पोजीशन थी, अब यहाँ पे एफ का पोजीशन है इंडेक्स में 76.15 का था। और जब इस पोजीशन पे जब एफ आता है, तो इसकी पोजीशन हो जाती है 14.55। तो आप समझ सकते हैं कि इंडेक्स में कितना पोजीशन ने घटाया है, तब जाके ये वाला लो लगाया है। उसके बाद से फिर बैंक निफ्टी काफी चढ़ता है दोस्तों, और एक सडन राइज आता है, सीधी खड़ाई आती है, सीधी तेजी आती है, और एक बुलिश मोमेंटम पैदा होता है इसमें। अब इसी करंट सिचुएशन में आप समझ सकते हैं कि पूरे साल इसने कोई सडन रनअप नहीं दिखाया है, जो कि मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ 2024 से। तो 2024 यहाँ से है, और अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे है। तो एक बार हम लोग इस लेवल से, अब समझे, इस लेवल में यहाँ पे 2024 स्टार्ट हो रहा है। तो अगर एक बार हम यहाँ से मेजर कर लेते हैं, तो ये तो मैंने आपको दिखाया 3.5% का एक अप्रोक्स रिटर्न निकल के सामने आ रहा है। तो एक बार इसको मैं आपको इसी ग्राफ में दिखाता हूँ। ये है 2024 का हाई, और यहाँ से आप देखो क्या दिखा रहा है, मतलब यहाँ से बैंक निफ्टी में दिखा रहा है कि 1 से 1.5% का, तो वही यहाँ पे करीबन 2% का रिटर्न सब निकल के सामने आ रहा है। तो यहाँ पे क्या कि कोई बड़ी तेजी हुई नहीं है पिछले साल, जो कि आपको बड़ी गिरावट देखने को मिले। तो मैं बस ये 48,000 का लेवल समझ रहा हूँ, 48,000 का लेवल। अदरवाइज फिर अगर अच्छी गिरावट आती है, तो ये चुनाव के समय, जो हमारा एग्जिट पोल के बाद जब रिजल्ट आने का दिन था, तो इसने 46,000 के आसपास एक बार आने की कोशिश की था। तो ये लेवल में भी देखने को मिल जाए, लेकिन इतनी गिरावट पॉसिबल नहीं हो सकती दोस्तों, क्योंकि एफ के पास अब पोजीशन है ही नहीं, ये जस्टिफाई कर रहा है। तो बस मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में अब ज्यादा गिरावट नहीं है। एक बार किसी तरह से ये 48,000 आ जाए तो आ जाए, नहीं तो यहीं से ये बाउंस बैक करेगा, इसकी पूरी उम्मीद है दोस्तों। बाकी बात, कोई ज्यादा प्रिडिक्शन कोई भी नहीं कर सकता है। अगर किसी तरीके की ऑफवर्ड कंडीशन आ जाए, कोई सिचुएशन चेंज हो जाए, गलत न्यूज आ जाए, तो ये गिरावट मुमकिन है। अदरवाइज जैसा पोजीशन अभी चल रहा है, और 1 फरवरी को हमारा यूनियन बजट भी आने वाला है, तो इस दरमियान कुछ अच्छी चीजें भी हो सकती है, जो हमारे इकोनॉमी को बूस्ट कर दे, और बैंक निफ्टी, बैंक बीज में नई तेजी देखने को मिले दोस्तों। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक अच्छी जानकारी मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ये आपसे आग्रह है। थैंक यू दोस्तों, यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।